नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, कुछ बातें हमारे महापुरुषों की बहुत जरूरी है मानना। यदि आज हमने अपना आचरण नहीं सुधारा तो आने वाला समय हमारे लिए बड़ा तकलीफदायक रहेगा। आचरण जीवन का सुधरना बहुत जरूरी है। भारतीय सनातन संस्कृति परिशुद्ध आचरण का संकेत दे रही है। हमारे यहां सुबह 4 बजे उठा जाता है, सूर्य उदय से पहले उठा जाता है। माता पिता की चरण स्पर्श करने का आदेश है कि उड़ते ही माता पिता की चरण स्पर्श करो, नहा धोकर माता पिता की चरण स्पर्श करो, आराध्य की आराधना करो, खानपान में परिशुद्धता रखो। यदि वास्तव में इस राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी संतान आपके पक्ष में खड़ी रहे आने वाले समय में, तो बहुत जरूरी है आप अपना आचरण सुधारो। आपकी संतान आपके चरणों में सतही झुक जाएगी। और यदि आपने अपना क्षम का आचरण नहीं सुधारा तो विश्वास करिएगा आने वाला समय आपके लिए तकलीफदायक है। न मना रहे मित्रों, साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अलग अलग राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें और उन उपायों का सहारा लें कि आपको लाभ मिलेगा। न मना रहे फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मंथली राशिफल है। जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है? नक्षत्र गणनाएं क्या लाभ का संकेत दे रही है? इस महीने कहां कहां आपको सफलता मिलेगी, कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगा योग युति दृष्टि संबंध के आधार पर 12 के 12 राशियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। प्रयास लगन के आधार पर भी है और प्रयास चंद्र राशि के आधार पर भी है। हां, जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल है, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले प्रत्येक ग्रह को लगन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी मेष राशि है, चाहे मेष लगन है, सटीक भविष्यवाणी है, इसको आप जरूर देखें। राशिफल चंद्र राशि से अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए यह राशिफल है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जून के महीने के ग्रह योगा योग की बात करें। यदि सूर्यकालीन योग की बात करें तो वृषभ लगन है, प्रातःकालीन लगन वृषभ है और सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर 7 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और राहु देव पूरे महीने मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि में राहुदेव वहीं पर ही है। तो 12 के 12 राशियों का इन राशि परिवर्तन, इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा। अब बात करते हैं भचक्र की चौथी राशि, राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और चंद्रदेव का मासिक राशिफल में प्रभाव नहीं ले जाता, क्योंकि वो 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। तब ये देखते हैं कि इस राशि में कौन कौन से ग्रह संचरण कर रहे हैं या इस राशि पर किन ग्रहों की दृष्टि है।
तो कर्क राशि में दो ग्रहों का संचरण है, मंगलदेव और शुक्रदेव। मंगलदेव दसम और पंचम भाव के स्वामी होकर कर्क राशि में संचरण कर रहे लगन भाव में। मंगलदेव चतुर्दशी तुला राशि चतुर्थ भाव, मंगलदेव सप्तम दशी मकर राशि सप्तम भाव और मंगलदेव अष्टम दशी कुंभ राशि अष्टम भाव को देखिए। शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कर्क राशि लगन भाव में संचरण करें। शुक्रदेव की सप्तम दशी मकर राशि सप्तम भाव पर है, कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं। मंगलदेव के साथ शुक्रदेव का लगन भाव में संचरण अच्छा संकेत नहीं देता है। लगन आप हैं, आपकी सोच है, आपका स्वास्थ्य है, आपके थॉट प्रोसेस है, आपकी प्लानिंग है, आपके विचार है। लगन भाव में मंगलदेव शुक्रदेव की स्थिति प्रतिकूल संकेत दे रही है, नकारात्मक इच्छाओं का संकेत नजर आ रहा है। आपकी जो डिजायर है वो बड़ी नकारात्मक रहेगी और इसकी वजह से आपके सामने परेशानी आएगी, पारिवारिक जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। स्वभाव में अग्रेशन रहेगा, आत्मबल कमजोर होगा, सोच समझकर निर्णय नहीं लेंगे, स्वास्थ्य को लेकर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है कर्क राशि को। अहंकार, अत्यधिक आत्मविश्वास परेशानी का कारण बनेगा। जिद और मैं ही सब कुछ हूं, यह प्रवृत्ति आपको नुकसान देगी। शुक्र मंगल के लगन में संचरण करने में निजी संबंधों में परेशानी आती। देखिए साथियों, फकीर आदमी हूं मैं, प्रेम जैसे शब्दों में कि प्रेम विवाह कर लो या तुम्हारे, वैसे इस तरह के शब्द मैं प्रयोग में लेता नहीं हूं। निजी संबंध का मतलब है कि शादी के पहले आप जिनके साथ भी है वो आपके निजी संबंध है। तो निजी संबंधों में, रिश्तों में विवाद है। व्यवसाय हो चाहे कैरियर हो चाहे नौकरी, शुक्रदेव मंगलदेव अच्छे संकेत नहीं दे रहे। इस समय धैर्य और स्वयं से काम करना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो मोटा नुकसान हो सकता है। कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो कामकाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, पारिवारिक रजाबंदी से डिसीजन नहीं लिया तो नुकसान हो जाएगा। व्यापार बदलना, घर बदलना, विचार बदलना, नौकरी बदलना, ये सब परिस्थितियां बनेगी और इससे आपको बचना है, इस बात का ध्यान रखें। ये आपके शुक्रदेव और मंगलदेव संकेत दे रहे हैं। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव कर्क राशि वालों के लिए जून के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं? सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। दूसरा भाव धन भाव है और 11 भाव लाभ का भाव है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव धन भाव के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं। धनेश लाभ बन रहा है। इसका सीधा मतलब है कि सूर्यदेव आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति जरूर कराएंगे। आपकी मेहनत, आपके परिश्रम, आपके संघर्ष का कोई बड़ा लाभ अवश्य मिलेगा। रुका हुआ धन मिलेगा, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, सोशल सर्कल में बढ़ोतरी होगी, नौकरी में उच्च अधिकारी को उत्तम अवसर मिलेंगे। 15 जून तक व्यापार में अच्छे मौके धन कमाने के लिए सूर्यदेव दे। मैं एक एक ग्रह के बारे में आपको बता रहा हूं लगन के आधार पर। सूर्यदेव नए कारोबारी संबंध बनाने का संकेत है, नई कारोबारी योजनाओं पर काम करने का अवसर देंगे। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करें और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धन राशि 6ठे भाव में। 30 जून तक यह समय सावधानी का है। खर्चों पर सावधानी बरतें, उधार लेन देन से बचें और प्रत्येक कार्य में धैर्य और संयम से परिचय नहीं दिया तो नुकसान हो सकता है। यह है सूर्यदेव का संकेत। अब बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर मेष राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव की सप्तम दृष्टि तुला राशि 4थे भाव पर है। बुधदेव की स्थिति कामकाज, कारोबार, कार्यस्थल पर वर्चस्व का अच्छा संकेत दे रही। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, कार्य में आपकी पकड़ मजबूत होगी। यदि आप अपनी जन्म भूमि से दूर जाकर कोई कार्य करना चाहते हैं या विदेश में हैं और आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या वीजा या ग्रीन कार्ड जैसी कोई परेशानी है, इन संपूर्ण प्रतिकूल परिस्थितियों से छुटकारा मिलेगा और संपूर्ण लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपनी जन्मभूमि पर जहां आप है, जन्म हुआ है, 7 जून तक कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करे, कोई नया निवेश नहीं करे, व्यवसाय विस्तार नहीं करे। 7 जून के बाद बुधदेव वृषभ राशि लाभ भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पंचम भाव में रहेगी। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा, कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे, नौकरी और व्यवसाय को लेकर अच्छी सफलता मिलेगी और अच्छे मौके में। 24 जून को बुधदेव अपनी मिथुन राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे और बुधदेव की सप्तम दृष्टि धन राशि 6ठे भाव में रहेगी। कामकाज को लेकर यह माह का अंतिम सप्ताह सावधानी से बिताना होगा, लेकिन फिर भी विदेशों से व्यापार है तो लाभ के अच्छे मौके मिले। देश विदेशी यात्राओं का योग है, यात्राओं में सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जून के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत? बृहस्पति देव 6ठे और 9वें भाव के स्वामी होकर मेष राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दृष्टि सिंह राशि धन भाव पर है, सप्तम दृष्टि तुला राशि 4थे भाव पर है और 9वीं दृष्टि धन राशि 6ठे भाव पर। बृहस्पति त्रिकोण के मालिक और केंद्र में संचरण करे,
ये एक उत्तम योग है। दसम स्थान आपका कर्म स्थान है। कामकाज कैरियर लोग बृहस्पति देव उत्तम अवस्था में संचरण करें, आपको अच्छे परिणाम देंगे। जॉब संबंधी काम में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। जॉब को लेकर आप परिश्रम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। छठे घर का मालिक दसम स्थान में, नौकरी को लेकर कुछ न कुछ उत्तम अवसर आपको जरूर मिलेंगे। नौकरी बदलना चाहते हैं तो थोड़ा रुकना चाहिए। संभव है जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहीं आपका इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि राहु साथ में बैठा, हो सकता है नौकरी जाने के बाद या नौकरी छोड़ने के बाद अगली नौकरी मिलने में आपको मुश्किल आ जाए। भाग्यस्थान का स्वामी बृहस्पति देव केंद्र में संचरण करें, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। समाज परिवार में वर्चस्व बढ़ेगा, कामकाज के उत्तम अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपकी पकड़ रहेगी और बॉस और कर्मचारियों में अच्छी निभेगी। हाँ, परिश्रम जरूर है, मेहनत जरूर है, लेकिन लाभ मिलेगा। बात अब शनिदेव की करते हैं कि शनिदेव जून के महीने में कर्क राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे। शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव से संचरण करें और बृहस्पति देव से त्रिकादश संबंध है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि दसम भाव पर है, शनिदेव की सातवीं दृष्टि सिंह राशि दूसरे भाव पर है और शनिदेव की दूसरी दृष्टि वृश्चिक राशि पंचम भाव। और 17 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री भी होगी। शनिदेव अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में संचरण करे, इसलिए अष्टम ध्यय से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अष्टम भाव का कारक भी है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में वहां संचरण कर रहा है, अच्छे फल देगा। कारोबार में सफलता मिलेगी, पैतृक संपत्ति मसले हल होंगे, अकस्मात रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, विवाद संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, ससुराल के संबंधों में अनुकूलता आएगी। ससुराल पक्ष से कोई न कोई मदद आपको जरूर मिलेगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि आप भयभीत हो। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि चुनौतियां भी कम नहीं है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन चुनौतियां भी, और सबसे बड़ी चुनौती है व्यवहार में परिशुद्धता, ईमानदारी, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है। अपनी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना है तो सफलता आपका दामन चूमे। बात राहुदेव की करें, राहुदेव मेष राशि दसम भाव में संचरण करे और दसम भाव का राहुदेव हर कार्य में उन्नति और सफलता देता है। राहु राजनीति का कारक भी है, विस्तार का कारक भी, अनकन्वेंशन है, अनऑर्थोडॉक्स है, राहु एम्पलीफायर है, तो अचानक आपको बहुत कुछ देगा, कैसे भी देगा लेकिन देगा जरूर। देश विदेश से जुड़े मामले में आपको उत्तम लाभ मिलेंगे। तो राहुदेव यहां अच्छी सफलता देंगे आपको। केतुदेव तुला राशि चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव का केतुदेव सावधानी का संकेत दे रहा है। निजी सुख में खलबली पैदा होगी, पैतृक संपत्ति के मसले अटकेंगे, निजी परिवार में कलह और विवाद का संकेत है, और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई काम आप करते हैं तो सावधानी बरते, हानि हो सकती है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में विभिन्न भावों का लगन के आधार पर संचरण का प्रभाव मैंने आपके सामने रखा है। अब ये जब ये ग्रह आपस में युति संबंध करेंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, योगा योग बनाएंगे, तब कर्क राशि पर जून के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या राशि फल रहेगा, विस्तार से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा की चर्चा करूंगा। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि वालों के लिए 15 जून तक 12वें भाव में सूर्यदेव का गोचर व्यवसाय में सफलता का संकेत दे रहा है और व्यवसाय में धन लाभ होगा। व्यवसाय में आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी, अकस्मात किसी रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रबल योग, रुके हुए काम बनेंगे और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। बेरोजगार से पीछा छूटेगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। परंतु कर्क राशि वालों के लिए जून के महीने में लगन भाव में नीच अवस्था में मंगल देव का संचरण है। व्यवसाय को लेकर, नौकरी लेकर, आर्थिक मसले को अपने काम पर ध्यान देने का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र गणनाएं इस बात का भी संकेत, लाभ है, सफलता है, लेकिन चुनौतियां आपके सामने दीवार की तरह खड़ी है। मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। यह अलग बात है कर्म भाव का स्वामी मंगल देव लगन भाव में, लेकिन नीच अवस्था में। लाभ, सफलता, इनकम सोर्सेज की बढ़ोतरी का संकेत है, लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और ईमानदारी से काम करने के बाद, क्योंकि मंगल देव यहां प्रतिकूल फल प्रदान कर रहा है। सरकारी अधिकारियों, अपनों से, बड़ों से संबंधों में प्रतिकूलता नहीं आए, इस पर आपको काम करना होगा। सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं बरते, इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, सेल टैक्स हो, कोई भी सरकारी मामला हो, ईमानदारी के साथ काम करें और पेपर पर अच्छा रखिए, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कानून के दायरों का उल्लंघन नहीं करें। सरकारी मामलों में बिना सोचे समझे हस्तक्षेप करना मोटा नुकसान का संकेत है। अनावश्यक खर्चों की संभावना नजर आ रही, बहुत जरूरी संतुलन बनाकर चले, अपनी प्लानिंग को मजबूत करें। नौकरी संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरते, जॉब परिवर्तन से बचे। इस समय व्यवसाय, नौकरी में प्रतिस्पर्धा की कड़ी टक्कर आपको मिल सकती है। यह अलग बात है, फिर कहना चाहता हूं कि मेहनत और परिश्रम से आपको सफलता जरूर मिलेगी, लाभ की स्थिति बनेगी आपको, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है।
उच्च पदों पर विराजमान प्रशासनिक अफसरों के लिए 15 जून तक का समय नई जिम्मेदारी का संकेत दे रहा है। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रहा है इस समय नौकरी पक्ष वालों को उच्च अधिकारियों से आर्गुमेंट से बचना चाहिए। आर्गुमेंट की वजह से अनावश्यक झमेले खड़े हो सकते हैं और कानूनी दायरों का उल्लंघन किया तो दंड भी मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जून का महीना बेहतर संबंधों का संकेत है। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। पारिवारिक संबंधी पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली की सराहना होगी। अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा। इस बात का भी संकेत है कि पारिवारिक समन्वय की वजह से परिवार में कुछ नए कार्य भी बनेंगे। हाँ, परिवार के सदस्य को साथ लेके चलने का धर्म आपका है। पारिवारिक सदस्य के उत्तरदायित्व के प्रति आप लापरवाही नहीं बरतें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान दें। परिवार में वृद्ध सदस्य और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। सहकर्मियों और साथियों कर्मचारियों का सहयोग अनुकूल रहेगा। भाग्य उन्नत में उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। यदि आप अपनी जन्मभूमि से दूर की यात्रा करना चाहते हैं या नौकरी व्यवसाय संबंधी यात्रा का कोई योग है तो आपके लिए लाभदायी रहेगा। परंतु समय काल परिस्थिति के अनुसार मेरी सलाह यह है, चाहे वो कारोबारी यात्रा हो, चाहे धार्मिक यात्रा, फिर अपनों के साथ यात्रा हो, थोड़ा सावधानी जरूर है। कहीं न कहीं संकेत नजर आ रहा है कि परेशानी हो सकती है। शादी विवाह संबंधी मसले हल होंगे। जीवन साथी के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। निजी संबंधों में सुधार होगा। फिर भी किसी भी कार्य में थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा संभल कर नहीं चले और जल्दबाजी से नहीं बचे तो नुकसान हो सकता है। मानसिक संतुलन को नहीं बिगड़ने दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप युवा हैं, आप विद्यार्थी हैं। कैरियर और एजुकेशन में शुभ रहेगा। कार्य में आ रही रुकावटें और बाधाओं से पीछा छूटेगा। मन संतुलित रहेगा। निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का हल निकलेगा। कोई नया काम करने का अवसर मिलेगा। परंतु उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए शिक्षा में सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत का संकेत है। लापरवाही नहीं करिएगा। शादी विवाह के मसले युवाओं के लिए अच्छे रहेंगे। शत्रु जनित परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। परंतु अनैतिक कार्य अनैतिक संबंधों की वजह से परेशानी आ सकती है। युवा वर्ग विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दे। शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए जून का महीना सफलता के लिए थोड़ी सी मेहनत थोड़ा सा परिश्रम का संकेत तो दे रहा है, लेकिन सफलता मिलेगी। लापरवाही नहीं करें। आसपास के सर्कल से सावधान रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे एजुकेशन में आ रही अनावश्यक विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य से संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में आ रही विघ्न बाधाएं छूटेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत से आपको अच्छा फल मिलेगा। बात स्वास्थ्य की करूं तो कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। चतुर्थ भाव में केतु देव का संचरण अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रहा है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, दांतों, आंखों संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को, पैरों में दर्द है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। दुर्घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है। सड़क पर सतर्कता से चलना बहुत जरूरी। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं, चिकित्सा में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नजर आ रही है। विशेष सावधानी क्या है? विद्यार्थियों में शिक्षा में लापरवाही नुकसान दे सकती है। सामाजिक और पारिवारिक वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। निजी संबंधों को लेकर कानूनी मसले उत्पन्न हो सकते हैं। इस बात का विवाहित लोगों को अपने स्वभाव के प्रति संवेदनशील लेना होगा। छोटी सी बीमारी हो, डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें, बड़ी बीमारी हो सकती। पार्टनर के साथ विवादों से बचने का प्रयास करें। क्या उपाय करें? यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, परिवार में कोई परेशानी, जून के महीने में क्या उपाय करें? इस महीने हर रोज और नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान में घी का दीपक जलाए। ओम रोंग जूं शाह या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात् मृत्युंजय मंत्र का जाप हर रोज करें। सोमवार दिन सदानुसार दूध में मिश्री डालकर षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते भगवान शिव का अभिषेक करने से भी ये महीना अच्छा बीतेगा। 17 जून से 4 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। शनिदेव का शुभ प्रभाव आपको मिले तो हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर तेलाभिषेक जरूर करें। अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम शम श्रेष्ठाय नमः इस मंत्र की 2 माला जाप करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में सफलता मिले शुद्ध कुंजिका स्त्रोत का मंत्र का जाप करना बहुत उत्तम रहेगा। उड़द से बने पदार्थों का दान करना सौभाग्य में वृद्धि करेगा। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्य उदय से पूर्व सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा, लेकिन रविवार को नहीं जलाए। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था कर्क राशि वालों के लिए जून के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन और राशिफल।
प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी, मैंने कभी दबाव आपको दिया नहीं। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।